हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपी क्लासेस। आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें। यदि 10 केजी भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा आपको फार्मूला याद होगा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो मास कितना है दोस्तों, मास है इसका, वेट कितना हो गया 10 केजी हो गया, इंटू वेलोसिटी कितना है v, इसका हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड यानी 20 के स्क्वायर, और ये 1/2 है इक्वल टू, आप इसे काट सकते हैं कैलकुलेट कर, 400 गुने 5 यानी 2000 जूल। एनर्जी का इकाई होता है, यूनिट होता है, जूल से मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा सेकंड नंबर। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी हमें n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, n। तो हमें ध्यान देने वाली बात है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोण बराबर होता है, कितना होता है, आंतरिक कोण इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है दोस्तों, आप इस फार्मूला को याद रखें। n-2 इंटू 180 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1260 डिग्री दिया हुआ है, 1260 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 126, n-2 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 9। तो दोस्तों ये रहा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। अब मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। बीस मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है, यानी हमें निकालना है, वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों इसका हाइट कितना है, यह हाइट हो गया है 20 मीटर हो गया है, और इनका जी का मान हो गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया है। तो हमें वेग वेलोसिटी बराबर होता है, v बराबर होता है √2gh होता है, 2gh होता है। तो रूट अंडर में 2 इंटू h कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और h हमें कितना है, 20 है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। 200 गुना 2 400, यानी √400 इक्वल टू 20, हमें कितना जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। ऊपर में लड़का खड़ा है, उनकी हाइट है 20 मीटर है, ऊंचाई की टावर की हाइट है 20 मीटर है, और जी की गति से फेंकता है, ग्रेविटी हो गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया है। तो हमें वेग निकालना है, यानी वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी बराबर होता है √2gh होता है। तो जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और h का मान दिया हुआ है 20 मीटर। तो आप इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं दोस्तों। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये मेरा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाए गए बल, यानी हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालना है दोस्तों। तो फोर्स बराबर क्या होता है, हमें पता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m इंटू a। तो हमें मास कितना दिया हुआ है, मास हमें दिया है 25 केजी दिया हुआ है, इंटू एक्सेलरेशन कितना है 8। तो इसका हो जाएगा 25 200
200 न्यूटन। दोस्तों हमें ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन होता है। तो हमें ये तो हो गया है, एनर्जी का यूनिट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, बल का निकालना है, फोर्स का निकालना है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन होता है। बाय ऑप्शन भी हम टिक कर सकते हैं, हमें इतना कैलकुलेट नहीं करना है, हमें माइंड चलाना है कि ऑप्शन से भी आप टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऑप्शन पर ध्यान नहीं है तो आप इसे फार्मूला बेस पर भी बना सकते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और आपका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, यानी त्वरण भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। दोस्तों एनटीपीसी, आरआरबी हो गया, ग्रुप डी हो गया है, ये सभी में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा। कोई भी वस्तु पृथ्वी पर मान लीजिए 10 केजी रहता है, लेकिन उसका अगर जो हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। यानी मान लीजिए आपका 10 केजी है तो ऊपर गया तो आपका 1/6 से आप कर दीजिए कि कितना उसका वेट होगा। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा। तो चंद्रमा पर हम ले जाते हैं तो 1/6 हो जाता है। तो हमें कितना है, पृथ्वी पर कितना इसका है वेट है, वजन है 60 न्यूटन है। तो हमें चंद्रमा पर ले जाने के लिए 60 इंटू 1/6 हो जाता है। तो यानी कि हमें हो जाएगा 10 न्यूटन होगा दोस्तों। तो 10 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा चंद्रमा पर। तो ये हो गया ऑप्शन डी ऑप्शन होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये मेरा रहा, ये मैथ का है, सिंप्लीफिकेशन है और हमें इस पर ध्यान देना है। जो इसका सिंबल दिया हुआ है, इसका चिन्ह दिया हुआ है, भागा का दिया हुआ है, उसके बाद फिर ये बड़ी ब्रैकेट हो गया, मंथली ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट हो गया, ये वार का चिन्ह है। तो हमें इस पर ध्यान देना है। तो इसका आप बोर्ड मास भी पढ़ सकते हैं। बोर्ड का उसका नियम हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बोर्ड मास भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन पर। आप पहले बार का क्रिया होता है, उसका पहले कैलकुलेशन करेंगे बार का, उसके बाद फिर छोटी ब्रैकेट का होता है, फिर मंथली ब्रैकेट होता है, फिर बड़ी ब्रैकेट का उसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 28 से भागा देंगे 112 में, तो 28 का 112 यानी 4 बार में 25 - 4 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 37 में से 21 जाएगा तो 6 16 हो जाएगा। 16 में से 40 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 डिवाइडेड बाय 144 कर देंगे तो 24 का 44 है, यानी 6 आएगा इसका आंसर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों। आप इसे कमेंट करके और हमें सजेस्ट कर सकते हैं, लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।